एक बार की बात है, एक गांव में राज नाम का एक जवान लड़का रहता था। राज को जंगलों में घूमने और नए नए चीजों की खोज करने का बहुत शौक था। एक दिन वह जंगल में घूमते घूमते एक अजीब जगह पर पहुंचा, जहां घनी झाड़ियों के बीच एक बड़ा, चमकदार और रंग बिरंगा अंडा पड़ा हुआ था। राज ने पहले तो उसे देखा और फिर बड़े ध्यान से उठाकर घर ले आया। उसे लगा कि यह अंडा कुछ खास है और उसने उसकी देखभाल करने का निश्चय किया। राज ने उस अंडे को एक सुरक्षित जगह पर रखा और उसकी पूरी देखभाल करने लगा। वह रोज अंडे को साफ करता, उसे गर्म कपड़ों में लपेटता और उसे नजर में रखता। कुछ हफ्तों बाद एक सुबह राज ने देखा कि अंडे में दरारें पड़ने लगी हैं। वह बहुत उत्सुक हो गया और ध्यान से देखता रहा। कुछ ही पलों में अंडे से एक छोटा, प्यारा और बेहद रंगीन ड्रैगन का बच्चा निकला। राज की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने ड्रैगन का नाम शन रखा और उसे अपने बच्चे की तरह पालने लगा। राज ने शन की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ी। शन दिन ब दिन बड़ा होता गया और दोनों के बीच गहरी दोस्ती पनपने लगी। शन अब इतना बड़ा हो चुका था कि वह राज को अपनी पीठ पर बैठाकर पूरे गांव और आसपास के इलाकों में उड़ सकता था। राज और शन ने साथ मिलकर बहुत सी मस्ती भरी और साहसिक यात्राएं की। वे जंगलों में घूमते, पहाड़ों की चोटी से नीचे देखते, नदियों के ऊपर से उड़ते और समुद्र की लहरों के साथ खेलते। कई बार वे उड़ते उड़ते दूर के गांवों में जाते, जहां लोग उन्हें देखकर हैरान रह जाते। शन का रंग बिरंगा शरीर और उसकी विशालकाय पंख हर किसी का ध्यान खींच लेते थे। राज और शन लोगों की मदद भी करते थे। कभी वे खोए हुए बच्चों को उनके घर पहुंचाते, तो कभी बीमार लोगों को तुरंत शहर के अस्पताल ले जाते। एक दिन जब राज और शन समुद्र के ऊपर उड़ रहे थे, उन्होंने देखा कि एक बड़े जहाज पर समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया है। लुटेरों ने पूरे जहाज को अपने कब्जे में कर लिया और सभी यात्रियों को बंदी बना लिया। जहाज पर चीख पुकार मची हुई थी और लोग डरे हुए थे। राज ने तुरंत शन से कहा, हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। चलो इन लुटेरों को सबक सिखाते हैं। शन ने तेजी से जहाज की ओर उड़ान भरी। जहाज पर पहुंचते ही उसने अपनी ताकतवर आंखों से आग बरसानी शुरू कर दी। जहाज पर मौजूद लुटेरे डर के मारे इधर उधर भागने लगे। शन ने अपने पंखों की ताकत से लुटेरों के जहाजों और नावों को तहस-नहस कर दिया। राज ने भी जहाज पर कूदकर लुटेरों से जमकर मुकाबला किया। उसने लुटेरों से हथियार छीनकर यात्रियों को आजाद किया और उन्हें सुरक्षित जगह पहुंचाया। लेकिन तभी लुटेरों का सरदार, जो बहुत ही चालाक और ताकतवर था, एक बड़े जहाज से बाहर निकला। उसके हाथ में एक विशालकाय मशीन गन थी। उसने शन और राज पर निशाना साधा और बिना रुके फायरिंग शुरू कर दी। शन ने तुरंत राज को अपनी पीठ पर उठाया और तेजी से आसमान की ओर उड़ गया। लेकिन सरदार ने हार नहीं मानी। उसने अपनी गन से शन और राज का पीछा किया और लगातार फायरिंग करता रहा। कुछ देर के लिए शन और राज ने दूरी बना ली, लेकिन उन्होंने तय किया कि उन्हें सरदार को हर हाल में रोकना होगा। शन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और सरदार के जहाज की ओर लौट आया। उसने अपनी विशाल पंखों से हवा के तेज झोंके छोड़े, जिससे सरदार का जहाज हिलने लगा। इस बीच राज ने सरदार की गन को निशाना बनाकर उसे बेकार कर दिया। सरदार अब पूरी तरह से असहाय हो गया था। फिर शन ने अपने ताकतवर पंजों से सरदार को उठाया और उसे आसमान की ऊंचाइयों में ले गया। सरदार डर के मारे चिल्ला रहा था, लेकिन शन ने उसे एक गहरी और खतरनाक घाटी में ले जाकर फेंक दिया। सरदार की चीखें घाटी में गूंजती रह गईं और फिर वहां शांति छा गई। इसके बाद शन और राज ने बचे हुए लुटेरों को भी खत्म किया और जहाज को सुरक्षित तट पर ले आए। सभी यात्री राज और शन की बहादुरी और उनकी दोस्ती की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। उस दिन के बाद राज और शन की दोस्ती और भी मजबूत हो गई। वे अब पहले से भी ज्यादा खुश रहते और रोज नई नई जगहों पर घूमते और लोगों की मदद करते। समुद्र में अब फिर से शांति लौट आई थी और लोग राज और शन की बहादुरी की कहानियां सुनाते रहते। शन अब पूरे गांव का हीरो बन चुका था और राज उसका सबसे अच्छा दोस्त।